Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 3, chapter 5, state of matter liquid. तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक लंदन डिस्पर्जन प्रोसेस। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है लंदन डिस्पर्जन प्रोसेस। इसका सबसे पहले एक सेंटेंस था प्रेडिस लंदन, जो हमारे पास एक सिद्धांत था प्रेडिस लंदन। उन्होंने लंदन डिस्पर्जन फोर्स को प्रपोज किया। इसका डेफिनेशन है the momentary force of attraction which is created by instantaneous dipole and induced dipole is called is London dispersion forces। वो मोमेंट्री फोर्स जो हमारे पास मोमेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे पास क्रिएट होता है बाय इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, तो इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। कैसे, मैं आपकी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। नीचे ब्रोमीन जो हमारे पास है, ब्रोमीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल के दरमियान भी हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड है। नॉन पोलर लंदन नॉन पोलर की हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है। इसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन नॉन पोलर है और इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। इसके बाद आते हैं कि नियॉन डिक्रीज एटम विल कम क्लोज टू ईच अदर व्हाट पुल ऑफ एटम आर प्लेस टुगेदर। नियॉन हमारे पास डिक्रीज होती है। नियॉन decrease atom will come close to each other when a pull of a neon atom are placed together a time will come when electron of neon atom will come and then one atom of electron will move on opposite side। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि नियॉन हमारे पास एक एटम है जो हमारे पास डिक्रीज होते हैं जब हमारे पास जब एक दूसरे के दरमियान क्लोज आ जाए। तो नियॉन एटम हमारे पास व्हेन अपुल अब ये हमारे पास नियॉन है, व्हेन अपुल अब नियॉन एटम आर प्लेस टुगेदर, जब नियॉन एटम एक दूसरे के दरमियान होती है, जब एक टाइम आती है तो हमारे पास एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और टू इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन एटम हमारे पास विल कम व्हेन वन इलेक्ट्रॉन विल मूव एन अपोजिट साइड, और टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट साइड की तरफ जाती है। तो इसको हम इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है कि हमारे पास नियॉन एटम है पॉजिटिव, एक दूसरा नियॉन एटम, 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 एक दूसरा नियॉन एटम। इसके बाद आते हैं ये हमारे पास एक दूसरा नियॉन एटम, एक दूसरा नियॉन एटम, एक दूसरा नियॉन एटम, एक दूसरा नियॉन एटम। तो ये हमारे पास हो गया नियॉन एटम, और ये हमारे पास जब एक दूसरे के क्लोज आ जाए तो ये इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान आ जाते हैं। तो इसी तरह इसको हम इस स्टेटमेंट में भी पढ़ते हैं कि जब एक दूसरे के आ जाता है तो ये हमारे पास अपोजिट साइड की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास अपोजिट साइड की तरफ आ गया। तो इसी तरह ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं कि देन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव न्यूक्लियस, दे विल अरेंज देमसेल्व्स लाइक। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव न्यूक्लियस और अरेंज अपने आप को अरेंज करेगा। कैसे, तो हम इसको इसी तरह पढ़ते हैं कि हमारे पास ये एक एटम है नियॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसी तरह हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल विच इज पाम फर्स्ट, जो हमारे पास सबसे पहली बनती है, और ये हमारे पास इंड्यूस डाइपोल हो गए, इंड्यूस। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस और ये हमारे पास इंड्यूस हो। तो इसी तरह हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल और ये हमारे पास इंड्यूस डाइपोल। तो
हमने डिफिनीशन में पढ़ता है कि मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज क्रिएटेड बाय इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान एक मोमेंट्री फोर्स है, तो इसको हम लैंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और अपने आप को अरेंज करेगा, तो इसी तरह इसको हम इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल इसको हम कहते हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, जो हमारे पास वीक होते हैं बहुत ज़्यादा। नॉन पोलर एंड एज वेल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और इसमें नॉन पोलर भी होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल भी होती है। टेम्पररी डायपोल ये होती है वेक्टर इफेक्टिंग लेंथ डिस्पर्जन फोर्स, वो वेक्टर जो हमारे पास लेंथ डिस्पर्जन फोर्स को इफेक्ट करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास हीलियम है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में हीलियम हमारे पास 2 एटम है, इसी तरह पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव, इसी तरह पॉजिटिव। इसकी स्मॉल साइज होते हैं लेस डायपोल, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स हमारे पास वीक होती है। इसका साइज स्मॉल होती है, इस तरह स्मॉल साइज लेस डायपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्स वीक। इसके बाद आर्गन आती है, ये हमारे पास लार्ज साइज होती है, लार्ज साइज। मोर डायपोल और एक दूसरे के दरमियान इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स हमारे पास लार्जर होगा। इस तरह इसकी साइज लार्जर होती है, इसकी बनस्बत आर्गन की साइज लार्ज होती है। लार्ज साइज होती है मोर डायपोल, इजीली डिस्ट्रीब्यूट और इलेक्ट्रॉन लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रांगर होगा। इसके बाद आते हैं पोलरिजिबिलिटी। डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टर्बेंस होती है। इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिजिबिलिटी, साइज हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलरिजिबिलिटी को। इसके बाद आते हैं ग्रेटर साइज मोर पोलरिजिबिलिटी स्ट्रांगर लंदन डिस्पर्जन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब ग्रेटर साइज होगा तो मोर पोलरिजिबिलिटी होगा इसमें, और स्ट्रांगर लंदन डिस्पर्जन होगा इसमें, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्मॉलर साइज हमारे पास लेस पोलराइजेशन होगा। वीक लंदन डिस्पर्जन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्स हुआ तो उसमें हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका ऑर्डर हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज होते हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्स प्लस पोलरिजिबिलिटी प्लस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप इसका ऑर्डर है। आयोडीन ग्रेटर होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन ग्रेटर होगा क्लोरीन से, क्लोरीन ग्रेटर होगा फ्लोरीन से। अगर हम इसका रीजन पढ़े तो आयोडीन इज लार्ज साइज प्लस मोर पोलरिजिबिलिटी प्लस स्ट्रांग लंदन डिस्पर्जन फोर्स। आयोडीन की साइज लार्जर होगा इसमें, पर इसमें मोर पोलरिजिबिलिटी होगा और स्ट्रांग लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। इसके बाद आते हैं कि साइज हमारे पास मोलर मास, इसके साइज मोलर मास के बराबर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर होगा नियान की, नियान ग्रेटर नाइट्रोजन ग्रेटर होगा हीलियम से। हीलियम नियान क्रिप्टॉन जेनान ग्रेटर होगा क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन ग्रेटर होगा अर्गान से, अर्गान ग्रेटर होगा नियान से, नियान ग्रेटर होगा हीलियम से। स्ट्रांगर लंदन डिस्पर्जन होगा इसमें हीलियम, ही इज ई मोस्ट एडियल, ये हमारे पास मोस्ट एडियल गैस है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स लार्ज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स लार्जर होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होगा। लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्मॉल लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ऑल आर नॉन पोलर, ये हमारे पास तमाम नॉन पोलर है। इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इंक्रीज होगा, साइज भी हमारे पास इसकी इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा इन इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर नेम लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इन इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल को हम दूसरा नेम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
शेप मॉलिक्यूल में हमारे पास इसी तरह आती है, ये एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारे पास ग्रेटर कंटेंट है, हमारे पास एरिया इसका ज़्यादा है। अट्रैक्शन इसमें हाई होगा, लेंथ एंड डिस्पर्जन बोथ भी हाई होगा। इसके बाद आते हैं कि एक इस तरह साइज है इसकी इसी तरह, स्मॉलर कंटिक एरिया, वीक अट्रैक्शन, लेंथ एंड डिस्पर्जन पोर्सो। इसके बाद ब्यूटेन को आते हैं इन ब्यूटेन C3C2C3C3। इसके बाद आते हैं एसोब्यूटेन C3C3। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन ब्यूटेन ग्रेटर होगा एसोब्यूटेन से। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन ब्यूटेन ग्रेटर होगा एसोब्यूटेन से। इन ब्यूटेन स्ट्रेच चेन, इन ब्यूटेन हमारे पास स्ट्रेच चेन होगा। ग्रेटर कंटिक एरिया होगा इसमें। स्ट्रॉन्गर लेंथ एंड डिस्पर्जन फोर्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्गर लेंथ एंड डिस्पर्जन होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसी तरह अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।